दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराज शरणं प्रपद्ये। अध्याय 18 श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। संत रविदास और श्रीपाद प्रभु का दिव्य मंगल दर्शन। मैं यथा समय दोनों ब्राह्मणों समेत कुरुपुर पहुँच गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होने वाले, आदि मध्य और अंत न होने वाले, चतुर्दश भवनों का सार्वभौम होने वाले लीलावतारी भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु कृष्णा नदी में स्नान करके बाहर आ रहे थे। उनके दिव्य मंगल स्वरूप का स्वयं दर्शन के कारण हम स्तब्ध हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम और दया बह रही थी। वे मेरे पास आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे स्वयं मुझे प्रणाम करने को कह रहे थे। मैंने उनके चरण छूने पर उन्होंने उनके कमंडल का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। मैं स्तब्ध हो गया। उन्होंने अपने मधुर वाणी से कहा, बालक शंकर भट्ट, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। उनके मधुर वाणी का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उनकी प्रेम दृष्टि मुझ पर पड़ रही थी और मैं धन्य हो गया। समस्त भूतल के सारे शक्तियों से परिपूर्ण होने वाले श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने अपना वरद हस्त मेरे सर पर रखा। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और मुझे दिखने वाली सारी दृष्टियुक्त होने की अनुभूति हुई। हजारों समंदर मुझे मिलने का आभास हुआ। अनंत शक्ति का विद्युत प्रभाव मेरे नसों से प्रभावित होकर बड़ा दाह हुआ। मेरे नयन अपने आप बंद हो गए। नाड़ी और हृदय गति थोड़े समय के लिए रुक गई। मेरा मन निर्विकार और निश्चल होकर अनंत शून्य में खो गया। मेरे हृदय का चैतन्य अनंत विश्व चैतन्य में समा गया। ऐसे अवस्था में अनंतानंद में था, शब्दों में बताना मुश्किल है। यह अत्युच्च आनंद अवस्था में मेरे में से करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति लय होने का आभास हुआ। मैं इससे भिन्न नहीं, इसका दृढ़ विश्वास हुआ। मैं का लय होने के कारण अत्यंत आनंद में था। यह सारा मुझे चित्र विचित्र लगा। उस वक्त प्रभु ने अपने कमंडल से जल मेरे ऊपर छिड़क दिया और मैं सहज अवस्था में आ गया। सारे विश्व के आदि गुरु श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी हजारों माता के नयनों के प्रेम से मेरी ओर देखकर हास्य कर रहे थे। यवनों को श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु दर्शन। मेरे साथ आए ब्राह्मणों को श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु से सत्य बोलने या चरण स्पर्श करने का सामर्थ्य नहीं था। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने मुझे कहा, हमारे साथ आए हुए ये दो अपरिचित कौन है? मैंने कहा, प्रभु, आपके दिव्य चरणों का दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले दो ब्राह्मण हैं। प्रभु ने कहा, वे ब्राह्मण ने गोमांस भक्षण करने वाले यवन हैं। सच या झूठ आप ही पूछो। उस वक्त वे ब्राह्मण कहने लगे, हम ब्राह्मण नहीं यवन हैं, इसमें संदेह नहीं, हम कुरान पढ़ते हैं। उनके वक्तव्य से मैं खड़ा ही रह गया। श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से माया वेश में संचार करने वाले जगत प्रभु श्री दत्तात्रेय स्वामी का पहचानना अनेक जन्मों का पुण्य फल होता है। उस स्थिर भाव में भक्ति भाव संपूर्ण रूप में लगना महाभाग्य है। गौ माता में सारी देवता बसती है। गाय बिना घर स्मशान सम है। श्रद्धा से गौ सेवा करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गाय का दुख शक्ति देने वाला है। ब्राह्मण होकर गोमांस खाने वाला कठोर शासन का प्रार्थना है। यज्ञ याग करते वक्त बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। यज्ञ पशु बनकर बकरियां इतर प्राणी उनके नीच योनि से मुक्ति पाकर उत्तम जन्म प्राप्त करते हैं। यज्ञ पशुओं को अच्छा जन्म प्राप्त होने के लिए यज्ञ करने वाला महायोगी तप और योग बल में समृद्ध होना चाहिए। योगी को यह शक्ति प्राप्त नहीं तो उसे प्राणी हत्या का पाप लगता है। देश और समय अनुसार धर्म कर्म पद्धति में थोड़ा परिवर्तन होता है। यवन होने वाले तपस्वी ने गोमांस भक्षण करने पर भी परमेश्वर अर्पण बुद्धि से किया कर्म गाय और उसके संतानों को उच्च जन्म प्राप्त कर देते हैं, परंतु ऐसा न करने पर महापाप लगता है। इस कारण गोहत्या शास्त्र अनुसार पाप ही है। कौरव पांडव युद्ध के लिए कौन सा क्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसकी खोज करने के लिए श्री कृष्ण प्रभु अर्जुन निकले। उन्हें एक खेत में एक किसान पानी देते हुए मिला। पानी की धारा रोकने के लिए उसे एक पत्थर की जरूरत थी। ऐसे पत्थर की खोज में रहते हुए उसका बेटा अपने पिता के लिए खाना लेकर आया। खाना खाने पर जब उसे पत्थर नहीं मिला तो उसने अपने बेटे का वध किया और उसका मृत शरीर पत्थर समान पानी रोकने के लिए उपयोग किया। उस वक्त किसान और उसका लड़का दोनों में मारते वक्त कोई भाव नहीं था। वे दोनों निर्विकार थे। खेती में बीज बोकर ध्यान ने उत्पादन करना इतना ही किसान को ज्ञात था, वही उसका धर्म था। किसान फल की आशा किए बिना काम
अत्यंत श्रद्धा भाव से कर्म कर रहा था। उस खेती की जगह श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध के लिए धर्म क्षेत्र चुना। केवल नाम ब्राह्मण गोमांस भक्षण बराबर नहीं, पूर्व पुण्य से और पूर्वजों से प्रार्थना करने पर एवं मेरे करुणा रूप से आपको मेरे दर्शन का लाभ हुआ। ये आपका भाग्य है। आपने किया प्रणाम मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आप मुझे स्पर्श मत कीजिए। मेरे कमंडल का पानी आपके ऊपर छिड़कना संभव नहीं। आप तत्काल यहाँ से जाइए। आपको अन्न वस्त्र मिलने की व्यवस्था की है। यवन स्त्री के साथ विवाह करके यवनों की तरह रहिए। आपके द्वारा मृत किए गए गोमाता अगले जन्म में आपकी संतान बनकर जन्म लेंगे और आपका ही छल करेंगे। आपके पैसे से सुख प्राप्त करेंगे। मेरे दर्शन से पावन होने पर अगले कुछ जन्मों के बाद आप बड़े बाबा अब्दुल बाबा नाम से जाने जाओगे। महाराष्ट्र के शिरडी गांव में साईं बाबा नाम के एक महात्मा अवतार लेंगे। वे आपका उद्धार करेंगे। मेरे ये बोल काले पत्थर की सफ़ेद लकीर के समान है। इतना कहकर प्रभु ने जाने को कहा। मैं और श्रीपाद प्रभु दोनों ही थे। उस वक्त रविदास नाम का रजक वहाँ आया। रविदास प्रभु को बार बार नमन कर रहा था, लेकिन प्रभु टाल रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रभु उसकी ओर देखकर हंसे। इसका मुझे आश्चर्य हुआ। श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी ने मेरे कपाल पर जोर से दबा दिया। उस वक्त मेरे नेत्र चक्षु के सामने चित्र विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। श्रीपाद स्वामी का भक्तों पर आशीर्वाद। रविदास की नाव कृष्णा नदी से कुरवपुर की ओर जा रही थी। उस नाव ने वेद शास्त्र संपन्न पंडित बैठे थे और अछूत व्यक्तियों का स्पर्श ना हो इसलिए अकेले नाव में बैठे थे। पंडित ने रविदास को कहा, मैं महापंडित हूँ और श्रीपाद वल्लभ स्वामी के पास जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया है, वे ही आपका किराया देंगे। इतना सुनकर रविदास ने हाँ कहा। नाव पानी में चलने लगी। बात करते समय पंडित को पता चला रविदास को पुराण का ज्ञान नहीं है। पंडित जी ने कहा, आपको पुराण कथा का ज्ञान नहीं, यानी आपने 3/4 जीवन व्यर्थ गया। रविदास सुनकर निराश हुआ। नाव चलते वक्त पानी की धारा तेज हुई। गति बढ़ने के कारण नाव को एक छेद हो गया और वहां से पानी अंदर आने लगा। रविदास ने पूछा, आपको तैरना आता है क्या? पंडित जी ने जवाब दिया, नहीं। रविदास ने कहा, मुझे तैरते आता है। आपको तैरते नहीं आने के कारण आपका जीवन 100% व्यर्थ है। पानी की मात्रा बढ़ती हुई देखकर रविदास ने श्रीपाद प्रभु का नाम लेकर नदी में डुबकी लगाने की तैयारी कर ली। उस वक्त पानी में उसे दिव्य कांति दिखाई। उसने आदि मध्य और अंत न होने वाले श्रीपाद प्रभु की लीलाओं की कथा सुनी थी। रविदास ने उस दिव्य कांति को पूर्ण श्रद्धा से नमन किया। नाव का पानी नित्य बढ़ रहा था। उस वक्त एक आश्चर्य, नाव से एक हाथ पानी बाहर फेंक रहा था। पानी कम हो गया और नाव किनारे लग गई और दोनों श्रीपाद प्रभु दर्शन के लिए आ गए। रविदास इसके पहले कभी प्रभु के दर्शन के लिए नहीं आया था, लेकिन आज जब उसने प्रभु की ओर देखा तो प्रभु प्रसन्नता से रविदास को देखा। उस पंडित की ओर ध्यान तक नहीं दिया। चर्चा करने के लिए आए पंडित के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। श्रीपाद प्रभु ने पंडित से कहा, पंडित, आपको अहंकार के कारण योग्य और अयोग्य में निर्णय करना संभव नहीं हो रहा है। पंडित होकर भी सद्गुण जमा करने के अलावा पाप इकट्ठे किया। आपने सुशील पत्नी का छल करके एक सुखी कुटुंब के रानी को अपने पति से दूर किया। इसका वह तुम्हें शाप दे रही है। तुम्हारी वार्य एक सद ब्राह्मणी है और मानसिक छल से क्षोभित हुई है। इतना पाप कर्म करके भी तुम मेरी ओर किस तरह आकर्षित हुआ? तुम्हारे जन्म पत्रिका के अनुसार तुम्हारा आज मृत्यु दिन है। आज से 3 साल की उम्र में बड़ा कर देता हूँ। तुम्हारे गांव जाकर दुर्वर्तन भूलकर अच्छा वर्तन करो। तुम एक अच्छे पंडित हो, इसमें शंका नहीं। तुम्हारी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हो या तुम्हें दी हुई 3 साल की आयु वापस करते हो? तत्काल जवाब दो। सर्वज्ञ ज्ञान संपन्न होने वाले श्रीपाद प्रभु के मुख से ऐसा वक्तव्य सुनकर पंडित के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ऐसा लगा गूंगा हो गया है। उसके मन में आयुष्य बढ़ाने की इच्छा थी। श्रीपाद प्रभु ने कहा, तुम्हारे मन की इच्छा अनुसार मैं तुम्हें 3 साल की आयु देता हूँ। तुमने रजक स्त्री को जबरन भगाकर दासी किया, लेकिन अगले जन्म में वो रजक स्त्री पति पत्नी महाराजा का सुख प्राप्त करेंगे। उस वक्त तुम रजत पति पत्नी का दास होकर उनकी सेवा करोगे। इन 3 साल में कुछ अच्छे कर्म करने पर अन्न वस्त्र की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन पाप कर्म करने पर नरक यातना भुगतनी पड़ेगी। मृत्यु से बचाकर मेरे पास आने वाले रविदास को तुम्हारा पुण्य प्राप्त होगा। उस पुण्य फल के स्वरूप वो मेरी सेवा करेगा। तुम तत्काल इस पुण्य भूमि से निकल जाओ। स्वामी के आदेश अनुसार वो पंडित निकल गया, लेकिन रविदास आश्रम में रहकर स्वामी की सेवा करने लगा। प्रतिदिन वो स्वामी के कपड़े
धोना, आंगन झाड़ना ऐसे काम करता था। पूजा के लिए फूल लाना उसका प्रिय काम था। श्रीपाद प्रभु कृष्णा नदी पर स्नान करने जाते समय रविदास उन्हें पूर्ण नतमस्तक प्रणाम करता था और स्वामी उसका प्रणाम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते थे। रविदास के पिता ने एक बार उसे कहा था, श्रीपाद प्रभु अंतर्यामी होने के कारण उन्हें किया प्रणाम स्वीकार होने पर 100 लोगों को प्रणाम करने का फल देता है। एक बार रविदास कृष्णा नदी के किनारे खड़ा था। उस वक्त एक बड़ी नाव में गांव का राजा अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। रविदास राजा की ओर एक चित्त से देख रहा था। उस वक्त श्रीपाद प्रभु नदी में स्नान कर रहे थे और बाहर आए। रविदास का ध्यान उनकी ओर था ही नहीं। स्वामी ने रविदास के कंधे पर हाथ रख के प्रेम से पूछा, क्या देख रहे हो रविदास? स्वामी की आवाज़ से सावध होकर रविदास ने प्रभु को नतमस्तक प्रणाम किया। स्वामी ने रविदास को कहा, उस राजा के वैभव को देख रहा हो ना? रविदास ने अपनी मुंडी हिलाकर हाँ कहा। प्रभु ने आगे कहा, तुम्हें राजा होने की इच्छा है ना? अगले जन्म में बिदर कर्नाटक नगरी के राजा होगे। उस वक्त मैं तुम्हें नृसिंह सरस्वती रूप में दर्शन दूंगा। रविदास ने जवाब दिया, राजा होने की इच्छा तो है, लेकिन आपके चरणों की सेवा नित्य प्राप्त हो। स्वामी ने रविदास की वो इच्छा पूर्ण की। मृत्यु के बाद यवन कुल में जन्म पाकर यथासमय विदुरा नगरी का राजा हुआ। राज्य भोग कर अंतिम समय में नृसिंह सरस्वती स्वामी के दर्शन हुए। उनकी कृपा से उसे पूर्व जन्म भी याद आई और वो नृसिंह सरस्वती स्वामी के चरणों में नतमस्तक हुआ। उसने स्वामी को अपनी राजधानी लेकर बड़ा सम्मान किया। खीर से भरा अक्षय पात्र। हम सारे लोग बैठे थे। उस वक्त एक नौजवान ब्राह्मण वहां आया। वो दूर से आने के कारण उसके पैर मिट्टी से खराब हुए थे। उसका नाम वल्लभेश्वर था। गोत्र कश्यप और शाखा अपस्तंभ थी। श्रीपाद प्रभु पिठापुरम से आने वाले भक्तों को अपने परिजनों की क्षेम कुशलता पूछते थे। यह सर्वज्ञानी होने वाले श्रीपाद प्रभु का प्रिय कार्य था। वल्लभेश्वर पिठापुरम से आए थे। उसे स्वामी ने अपने परिजनों के बारे में पूछा। मध्याह्न समय हो चुका था। स्वामी के शिष्य भिक्षा लेकर आए थे। कुछ सामान लेने के लिए प्रभु ने अपना दिव्य हाथ ऊपर किया और एक चांदी का पात्र हाथ में लिया। उसमें खीर भरी थी। वहाँ जमाए शिष्यों ने खीर बांटी, लेकिन पात्र खीर से भरा हुआ था। श्रीपाद प्रभु ने शिष्यों ने लाई भिक्षा को नदी के जलचरों को अर्पण करने का आदेश किया। श्रीपाद प्रभु के आदेशानुसार रविदास सारा भिक्षान्न लेकर कृष्णा नदी के किनारे गया। नदी के जलचरों को स्वामी का प्रसाद मिलना यह उद्देश्य था। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने वल्लभेश्वर शर्मा के पास बैठने को कह रहे थे, लेकिन उसके पास रविदास बैठे थे। मेरी और सुवर्णा शास्त्री नाम का कानाड़ी ब्राह्मण बैठे थे। एक गरीब ब्राह्मण बेटी का ब्याह संबंध में प्रभु को पूछ रहे थे। प्रभु ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें भय किस बात का? जो पापी होते हैं भय उन्हीं को होता है। प्रभु ने कहा, ये वल्लभ शर्मा तुम्हारा जमात बनने के लिए यथा योग्य। सुवर्णा शास्त्री उसे पूजा पाठ पढ़ा रहे। वल्लभ शर्मा की ओर देखे प्रभु ने कहा, तुम्हारे माता पिता की इच्छा है कि तुमने पिंडदान करना चाहिए। श्रद्धा भाव एवं मंत्रोच्चारण करते हुए किया पिंडदान पितरों को पहुँचता है। पितृदेवों का शाप लेना उचित नहीं। गरुड़ पुराण के मंत्रोच्चारण के बाद ही विवाह के मंत्रोच्चारण करना, ऐसा शास्त्र वचन है। वैसे ही विवाह मंगल्य के लिए हल्दी स्वीकार करना चाहिए। आज आपको प्राप्त प्रसाद अत्यंत दुर्लभ है। पिठापुरम में मल्लादी लोग वेंकटप्पा श्रेष्ठी महाराज और वत्स महाराज प्रसाद के लिए खीर लेकर आए हैं। वही प्रसाद रूप में दिया है। ब्रह्म राक्षस महापिशाच से पीड़ितों की बाधा इस प्रसाद से तत्काल ठीक हो जाती है। दारिद्र्य और दुखों से पीड़ित लोग इस प्रसाद के ग्रहण से सुख समृद्धि पाते हैं। यह भाषण सुनकर मेरी आंखों में से आंसू आ गए। शास्त्रु नयनों वाले कंठ से श्रीपाद प्रभु ने कहा, इन तीनों अंशों के साथ मेरा संबंध कालातीत है। उनके वात्सल्य भक्ति से मैं उदास होता हूँ। मुझे कहीं खाना न मिलने पर सूक्ष्म रूप से वहाँ जाकर भरपेट खाता हूँ। जो कोई मेरी पूर्ण भाव से सेवा करते हैं उनके घर के आंगन में बालक रूप में खेलता हूँ। मेरे पैरों की ध्वनि मेरे भक्तों के हृदय में प्रतिध्वनित होती है। रात्र समय कुरोपुर में मेरे अनुमित बिना कोई भी रह नहीं सकता। यक्षिणी ब्रह्म राक्षस महापिशाच महाआरती के समय आक्रोश करते हैं। मैं उनकी उस पिशाच योनि से मुक्ति करके नया देह प्रदान करता हूँ। देवता गंधर्व यक्ष अदृश्य शक्ति इस प्रकार की उच्च पदों में विराजमान जीव मेरे दर्शन को आते हैं। महासिद्ध महायोगी तपस्वी महापुरुष मेरा दर्शन स्पर्श और संभाषण भाग्य प्राप्त होना चाहिए, ऐसी इच्छा मन में
करके अनेक कष्टों को सहकर मेरी ओर आते हैं। आप आनंद से नाम रूप पार करके आगे जाओगे। यह सिपात प्रभु की न टूटने वाली आज्ञा थी। हम पास ही के गांव में पहुंच गए। कन्या का पिता खुद के सामने वधू वरों को बैठकर सुब्रमण्यम शास्त्री से मंत्र गा के ले रहा था। शास्त्री को विवाह संस्कार के मंत्र पता थे, लेकिन अंतिम संस्कार के मंत्र पता नहीं थे। प्रभु का ध्यान लगाकर सुवर्ण शास्त्री ब्राह्मण के स्थान पर बैठ गए। उनके मुख से अपने आप मंत्रोच्चारण होने लगा। इसका उन्हें स्वयं आश्चर्य लगा। इस प्रकार सारे मंत्रोच्चारण होने पर वधू का विवाह संपन्न हुआ। कन्या का पिता निर्धन और होने वाला पति होने के कारण हल्दी का बीज धागे से बांधकर वधू के गले में मंगलसूत्र के रूप में पहनाया गया। विवाह के लिए आए ब्राह्मण समाज मान्यता के अनुसार विवाह न होने के कारण निंदा करते हुए निकल गए। वल्लभेश्वर को माता पिता नहीं थे। वधू के माँ बाप, पुरोहित और मैं ऐसे 5 लोग ही विवाह के लिए थे। विवाह के बाद हम और नया जोड़ा सिपात प्रभु के लिए दर्शन के लिए गए। सिपात प्रभु ने हमें अभी आशीर्वाद देकर आनंद व्यक्त किया और सबको ध्यान लगाने की आज्ञा दी। मैंने ध्यान लगाने पर वल्लभेश्वर के भविष्य में घटने वाली एक घटना दिखने लगी। वल्लभेश्वर एक व्यापारी बन गया। व्यापार में वे फायदे से धन अलग करके कुरुपुर में सस्ते ब्राह्मण भोजन करने का प्रण लिया था। संकल्प पूर्ण करने के लिए विलंब कर रहा था। त्रिपाद से वल्लभ प्रभु कुरुपुर क्षेत्र में गुप्त हो गए थे। वे गुप्त रूप से संचार कर रहे थे। कुरुपुर क्षेत्र में उनकी खड़ावा जरूर थी। वल्लभेश्वर धन संपादन करके कुरुपुर अपना संकल्प पूरा करने के लिए निकला। मार्ग में 4 चोर यात्रियों के वेश में मिले। थोड़ा मार्ग साथ चलने पर एक चोर ने वल्लभेश्वर को मार दिया और उसके पास का धन लूटने की कोशिश करने लगा। सिपात से वल्लभ प्रभु त्रिशूलधारी यति के रूप में प्रकट गए। वल्लभेश्वर मरने से पूर्व सिपात से वल्लभ प्रभु के ध्यान में मग्न था। अपने भक्त का रक्षण करने के लिए स्वामी दौड़कर चलाए। उन्होंने 3 चोरों को अपने त्रिशूल से मार दिया। चौथे चोर ने प्रार्थना पूर्वक स्वामी को कहा वो चोर नहीं है। दयावंत प्रभु ने चौथे चोर को अभयदान देकर विभूति दी और कहा वल्लभेश्वर का सर लाकर उसके शरीर को जोड़कर लगाओ। इस प्रकार जोड़ते हुए स्वामी ने उसे मृत शरीर की ओर अमृत दृष्टि से देखा। दूसरे क्षण वल्लभेश्वर को नवजीवन प्राप्त होकर नींद में से जागने की तरह वह उठकर बैठ गया और चौथे चोर ने घटित घटना वल्लभेश्वर को बताई। वल्लभेश्वर को अत्यानंद हुआ, लेकिन प्रभु के दर्शन न होने के कारण दुखी भी हुआ। वल्लभेश्वर के कारण सिपात से वल्लभ प्रभु का दर्शन होने के कारण चौथा चोर आनंद में था। उसने एक शस्त्र ब्राह्मण की जगह 4 शस्त्र ब्राह्मण भोजन आराधना की थी। श्रीपाद स्वामी का विराट स्वरूप। हम सब आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। मुझे वल्लभेश्वर के भविष्य की घटनाएं दिख रही थी। उस वक्त श्रीपाद प्रभु ने आंखें खोलने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कोई कार्य अकारण नहीं होता, प्रत्येक कर्म के लिए कुछ न कुछ कारण होता है। सृष्टि का विधान चित्र विचित्र है, निर्गुण निराकार है। मैं आपके लिए साकार रूप से अवतरित हूँ। यह देखकर आपका आश्चर्य लगा। परिमित और अवधूत न होने वाला मैं आपको परिमित और अवधूत होने का आभास होता है और ऐसा अनुभव भी आता है। यह बहुत कठिन विषय है। सारी शक्तियाँ मेरे नियंत्रण में है। अनंत ब्रह्मांड के अणु रेणु में मैं ही हूँ। अणु रेणु को एक बांध कर रखने वाला संकल्प स्वरूप मैं ही हूँ। इन अणु रेणु को अलग अलग करके नूतन सृष्टि निर्माण करने की अवस्था चाहिए होती है। उसके लिए प्रलय काल साधने वाला सद्गुरु मैं ही हूँ। यह ज्ञान इसका आपको बोध अवगत करा के सारे जीवों को अनेक प्रकार की माया करा के उन्हें बांधने वाला मैं ही हूँ। जब तक भक्त मेरी पूर्ण रूप से प्रार्थना करते हैं उस वक्त मैं सहस्त्र बाहुओं से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। यह मेरा अनादि तत्व मैं ही हूँ। प्रत्येक प्राणी मात्रा में व्याप्त होने वाला मैं वही मैं, ऐसा मैं समाया हुआ शक्ति तत्व, सर्वज्ञता, सर्वांतर्यामित्व आपके दृष्टि के न दिखने के कारण आप भ्रमित होते हैं। इसका आपको अनुभव आकर आपने मुझे व्यक्त रूप में घटने पर आश्चर्य कुछ है क्या? परब्रह्म स्वरूप होने वाले श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु इस प्रकार समझाते हुए घंटानाद हुआ। सब लोग आश्चर्य में थे और घंटानाद शांत हुआ। श्रीपाद प्रभु की मातृभावना। हम सारे लोग बैठे हुए थे। तब प्रभु ने कहा श्रीपाद श्री वल्लभ का यह अवतार फल देने वाला महान अवतार है। मेरा नाम जपने के अलावा कोई अवधूत पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही महान योगी भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरा नाम जाप करते हैं। वल्लभ तुम्हारे माता पिता का देहांत जल्द हो गया और तुम्हारे
रिश्तेदारों ने तुम्हारी संपत्ति लूटकर तुम्हें भिखारी बना दिया, यह हमें ज्ञात है। रिश्तेदारों की पुत्र पुत्रियों भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, यह भी हमें ज्ञात है। तुम्हारे रिश्तेदार अगले जन्म में चोर हुए। तुम धन लेकर गुरुपुर आते वक्त चोरों ने धन लूटकर तुम्हें मार डाला। तुम्हारे हमारा स्मरण करने पर हमने प्रकट होकर त्रिशूल से तीनों चोरों को मार दिया। चौथा चोर शरण आने एवं दोष कम होने के कारण उसे अभय दान दिया। प्रभु का वक्तव्य सुनकर वल्लभ की पत्नी की आंखों से आंसू आ गए। प्रभु कहने लगे, माता, हर स्त्री में हमें जन्म देने वाली अनुसया माता, सुमति माता दिखती है। महान माता के साथ हम नित्य बालक ही हैं। आप दुखी मत होइए, मैंने दिया वह हल्दी बीज संभाल कर रखो, इससे आपको सदा सुख मिलेगा। आप अखंड सौभाग्य दोगी, यह हमारा सत्य वचन है। सृष्टि की कोई भी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। मुझे गायत्री मंत्र का उपदेश करने वाले प्रथम गुरु मेरे माता पिता ही है, उनका नाम नित्य रहेगा। अगले अवतार नृसिंह में सरस्वती जुड़कर नृसिंह सरस्वती नाम हमें प्राप्त होगा। हमारे दादाजी बापन्ना आर्य का नाम भी नित्य करने का हमारा मानस है। नृसिंह सरस्वती अवतार में हमारा रूप हमारे दादाजी की तरह रहेगा। हमारे दादाजी हमारे दूसरे गुरु हैं, उनके पास वेद शास्त्र संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं घंटा एक समय दादाजी के घर थी। मेरे संकल्प से वो घूमकर मेरे पास आई है। वो भूमि में गुप्त रास्ते से भी जाती थी। शंकर भट्ट तुम रचना कर रहे तेलुगु भाषा में वासीवल सीतापुर का 18वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। यह घंटा पिठापुरम पहुँच गई है। यह घंटा अनेक आकार लेकर बदलकर मेरे संकल्प से आई। हमारे दादाजी के घर में मेरे महाघंटा की स्थापना हुई। हमारे प्रेम की निशानी बनकर जय जय आवाज करने वाली घंटा पिठापुरम भेजी है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।